मान, सम्मान और स्वाभिमान, ये मूलांक एक वाली महिलाओं की होती है पहचान। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। मूलांक एक की महिलाओं का उपयोगिता, गुण, ज्ञान, समझदारी का इस वर्ष एक परीक्षण होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपका सूर्य चंद्र के साथ है, यानी कि आपका वर्ष का अंक 2 है। आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपकी सहेलियां, कोई भी शुभ कार्य हुआ जिसमें आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जिस काम के मामले में आप काफ़ी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, कि आप जिस काम को भी अपने हाथ में लेती हैं बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं, तो इस वर्ष आपके रिश्तेदार, नातेदारी में कोई समारोह हुआ तो आपका वहां पर उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। इसलिए जब तक आप अपने रिश्तेदार के घर नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक बार बार बुलावा आता रहेगा। सहेलियां भी, कोई उनका कार्य हुआ, कोई सामाजिक काम करने जा रही हैं, किसी भी तरह की धार्मिक कार्य, तो आपको जरूर, आप आएंगी तो ही कार्य आगे बढ़ेगा। तो यह वर्ष आपके लिए एक प्रकार से भाग दौड़ वाला है, लेकिन आपके गुण ज्ञान का इस बार आपका अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपको इस वर्ष छोटी छोटी यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इस यात्राओं के दौरान आप अपने कार्य की शैली से लोगों के ऊपर अपनी अमिट छाप भी छोड़ेंगी। लोग आपके काम करने की तरीके से प्रसन्न भी होंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, और आप भी अपने काम को इस तरीके से करेंगी कि सामने वाले खुश हो जाएं। गुरु, इस वर्ष अगर आपने कोई परीक्षा इत्यादि में तैयारी कर रही हैं, ये वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक है। आप अपनी परीक्षा में तैयारी कीजिए, एग्जाम में बैठिए, बहुत अच्छे अंक से पास होंगी। साथ ही साथ इस वर्ष आपको छोटी छोटी धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करने का योग है। और अगर आपके बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिए। आपके बच्चे भी बहुत अच्छे अंक से पास होंगे और उनको अपनी शिक्षा दीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त होगा। वैसे तो मूलांक एक की जो महिलाएं होती हैं, इनको ना तो फिजूल की बातें पसंद होता है और ना ये फिजूल की बातें करती भी हैं। इनको अपने काम से काम, धैर्य से धैर्य, मतलब से मतलब। इस वर्ष आप जिस तरह अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए अपना हर सुख का त्याग करती हैं, अपने बच्चों का समय से पढ़ाई कराना, साथ में ट्यूशन भी जाते हैं, इसके अलावा भी आप बैठकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चेक करती हैं, कितना पढ़ा, क्या किया, कोई काम बाकी तो नहीं है। तो इस वर्ष का ये एक विशेषता है कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे अंक से पास होंगे, बशर्ते कि आप थोड़ी और मेहनत कीजिए। अपने बच्चों को जिस तरह आप अपने अनुशासन से, प्रेम से, पुचकार के पढ़ाती हैं, वो काम में आपके बच्चे भी अच्छी मेहनत करते हैं, और यह वर्ष आपके लिए इस क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि देने वाला है। आपके बच्चे भी इस वर्ष धार्मिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, बड़ी दिलचस्पी रहेगी। तो इस वर्ष आपके जो भी बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, वैसे आपकी यही एक विशेषता है कि आप लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करती हैं, और दोनों बच्चों को, तो वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ी सफलता का चिन्ह भी ये वर्ष बनने जा रहा है। मैं आपको एक बात जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, या जिनका भाग्यांक 1 है, उन लोग महिलाओं के लिए ये मेरा वीडियो मूलांक 1 का बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि आने वाले समय में हम मूलांक 1 के बच्चों के, इनके धन के, इनका मान सम्मान आदि के बहुत ढेर सारे वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगी तो तुरंत आपको पहला वीडियो मेरा तुरंत आपको प्राप्त होगा। हर साल अब देखिए यहाँ पर राहु गुरु के अंक के साथ बैठा हुआ है। इस वर्ष आपकी न्यायप्रियता, आपकी ईमानदारी का भी परीक्षण होने जा रहा है, क्योंकि आपके घर में, रिश्तेदार में, पड़ोस में किसी तरह का विवाद हुआ तो आप बुलाई जाएंगी न्याय करने के लिए। आप ही जो निर्णय देंगी वो सबको मंजूर रहेगा और आप बिल्कुल न्याय के अनुकूल ही निर्णय भी देंगी। ऐसा न्यायोचित बात कहेंगी कि सामने वाला आपका कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपके घर में इस वर्ष कोई कलह नहीं है। कलह अगर उत्पन्न होता ही है तो उससे पहले ही आप उसका निवारण कर देती है। रिश्तेदार नातेदारों में भी आपके इस बात की खूब चर्चा रहती है और यही कारण है कि इस वर्ष आपके न्यायप्रियता की परीक्षण भी होगी और उसमें आप पूरी तरह से सफल भी रहेंगी। बुध, वैसे तो ये वर्ष आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, क्योंकि धन आएगा और धन आने से पहले ही कोई ना कोई खर्चा आपके सामने मुंह बाए खड़ा रहेगा। धन आया, खर्चा हुआ, फिर पैसे की समस्या। दूसरी चीज, अगर इस वर्ष आप धन का लेन देन करती हैं तो सोच समझ के धन का लेन देन कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप दयावान होती हैं, किसी की दुख तकलीफ आता है तो आप सहायता करने में पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन जो सहायता करती हैं वो सहायता कीजिए। लेकिन अगर आप किसी को कर्ज आदि देती हैं, किसी को धन की देती हैं, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो सावधान हो जाना चाहिए। इतना ही धन देना चाहिए कि अगर वो देने में आनाकानी करे, बेईमानी करे, तो आपको विशेष कष्ट ना हो। और जरूरी है तो आप ऐसे कोई गारंटर को सामने रखकर या अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही आप धन दीजिए, क्योंकि इस वर्ष वैसे भी धन की छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहेंगी। आपको किसी तरह का विचलित नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। शुक्र, अब मूलांक 1 की महिलाओं को वर्ष 2025 जो है अच्छा साबित होगा, क्योंकि अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो इस वर्ष आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा। बहुत अच्छा धन की प्राप्ति भी होगी, परिवार में वृद्धि भी होगी। आप कोई सोची समझी जमीन, प्रॉपर्टी आदि अगर खरीदना चाहती हैं तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल है, आप खरीद सकती हैं। इस दौरान आपके पति का भी काम बहुत बढ़िया चलेगा, उनके और आपके बीच बहुत मधुर संबंध रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको इस वर्ष संतान आदि होने में कोई समस्या थी तो वो शुभ समय आ गया है। यह वर्ष आपके लिए हर तरह के आनंददायक, मनोरंजक और रोमांटिक वर्ष होने जा रहा है। अगर इस वर्ष आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे आप करेंगी भी, अपने पति के साथ करेंगी। यात्रा के दौरान आपको बहुत अधिक आनंद आएगा। 6 नंबर, बुध, वरुण। अब आप देखिए इस वर्ष आपको कोई पुरानी सहेली, कोई पुराना मित्र बार बार याद आएगा। उसके बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो आपको थोड़ा गर्वित करेगी। उसके बहुत अच्छे समाचार नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि उसके दुख हालचाल को मिलने से आपको काफ़ी राहत होगी, प्रसन्नता भी होगी। आप हो सकता है उसकी कोई छोटी मोटी सहायता भी करें, लेकिन कोई बहुत ही घनिष्ठ सहेली या मित्र या रिश्तेदार, जो रिश्ते में आपकी बहन आदि लगती हो, उसके ऊपर किसी तरह के बुरे समय आने की संभावना बनती है।
आपकी छोटी मोटी सहायता भी उसके लिए बहुत बड़ी सहायता बनेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई समस्या आपके सहेलियों में आता है तो जरूर आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। शनि, इस वर्ष आपको दूर की यात्रा करने में कोई ना कोई रुकावट, विघ्न, बाधा भी आएगी। आप यात्रा के लिए प्लान बनाएंगी, यात्रा की तैयारी करेंगी, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपको यात्रा रोकना पड़ सकता है या फिर वो टालना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपका ये वर्ष जो बता रहा है कि दूर की यात्रा आप करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। पेपर आदि जो भी आप जिस कार्य के लिए भी यात्रा करने जा रही हैं, वो यात्रा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई भूल ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यात्रा के दौरान आपको अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बहुत अधिक कठिन परिश्रम से बचना चाहिए। मंगल, इस वर्ष आपके शत्रु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे तो गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे बुराई करना, ईर्ष्या करना, वो अपनी मानसिकता त्याग नहीं सकते और आप ऐसे लोगों के प्रति कभी ध्यान भी नहीं देती हैं। कोई कितना भी आपके प्रति अच्छा सोचे, बुरा सोचे, सोचता रहे, क्योंकि आप इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती भी नहीं है। आपकी यही एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आप अपने काम से काम, अच्छे काम करना, अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना, स्वाभिमान पर आपके कोई ठेस नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार से इस वर्ष 2025 में आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे, लेकिन इधर उधर मौका पाए तो कुछ ना कुछ बुराई करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन इसका आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। अगर आप जमीन प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहती हैं तो उसके कागजात आदि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही पैसा इन्वेस्ट करें। इस वर्ष अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारियों से बिल्कुल बराबरी का काम करेंगी। उनका भी स्वाभिमान जिस तरह, ऐसे आपका भी स्वाभिमान बिल्कुल अडिग रहेगा और आपके अधिकारी लोग भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपको कोई प्रमोशन आदि मिलने का योग है तो आपकी कार्य की सह देखते हुए आपको बड़ी आसानी से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो आपके माताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी माताजी के साथ कहीं तीर्थ यात्रा या कोई छोटी मोटी यात्रा जरूर करेंगी। आपके पिताजी का भी मान सम्मान समाज में बढ़ने का योग बता रहा है। इस वर्ष आपको विशेषकर जित हो सके तो अपने शत्रुओं को दमन करने के बजाय अपने मुख्य कार्य में आगे बढ़ने का योग बता रहा है। आप अपने कार्य को आगे बढ़ने में पूरा ध्यान दीजिए और धन के मामले में जितना भी हो सके आप धन का संचय करती रहें, बचाती रहें। फिजूल खर्च तो बिल्कुल वैसे आप करती नहीं हैं, लेकिन परिवार के अन्य लोग भी अगर फिजूल खर्च करते हैं तो उनको भी आप प्रेम से समझा बुझा के फिजूल खर्च में रुकवा सकती हैं। तो इस तरह से ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल साबित होने जा रहा है। और चूंकि ये वर्ष वर्ष का अंक मंगल का आता है यानी 9 नंबर आता है और इसमें मूलांक 1 की महिलाओं का वर्ष का अंक 2 आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा चंचल होता है, यात्राएं खूब देता है। यह सब आपके इस वर्ष में खूब यात्रा करने का अवसर है। नई सहेली, नई मित्र भी आपके जीवन में इस वर्ष बनेंगे। मित्रों से किसी तरह का धोखा का योग नहीं है और भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। इस वर्ष आपको माँ भगवती पार्वती की पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान शिव की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं के बारे में वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।